हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आपके लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। वंडरफुल। इंडिया में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैंने स्ट्रक्चर किए हैं, इसमें मुझे 3 से 4 महीने लग गए और केवल 500 रुपए में। सिर्फ इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि आपको आज पता चल जाए कि मेरा 25 मई को क्या होने वाला है मेरे साथ जीएस पेपर 1 में। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे न्यूज़पेपर से, स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है और इंडिया ईयर बुक, और एंशिएंट और मेडिवल में से आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस और न्यूज़पेपर। तो ये इस ढंग से पढ़ाया गया, इतना बैलेंस किया गया इनको कि आपको जो है जिस तरह से एग्जाम में आएंगे 2025 में, वो प्रोडिक्शन करके किया है कि इस पैटर्न पे आएंगे। यदि आपने मेरे ये 50 क्वेश्चन ठीक कर दिए एक मॉक टेस्ट में, इसका मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे अनकन्वेंशनल भी है, डिफिकल्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है और न्यूज़पेपर में डिस्कस होते हैं रोजाना क्वेश्चन, वो है। तो इसलिए आप ये गलती मत करना। आप कितने ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो, लेकिन ये 5 जरूर करना। ये आपको अलग जो है, अलग लेवल के हैं, जो इंडिया में नहीं है, रूटीन के नहीं है। ये हर क्वेश्चन को क्राफ्ट किया गया है। अब ये कल जो है एफएक्यू पेज पे सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मिलता है एफएक्यू में आपका मेन का। ये मेन का भी है, प्रीलिम का भी। इसमें सारे प्रीलिम के निकाल दिए मैंने। अब क्या है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब कैटेगराइजेशन को अलाउ किया है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को जो किया है, सब कैटेगरी मतलब मीन्स के जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है ना कास्ट, उसको बेनिफिट मिले उसी हिसाब से, इतना उनका वो है। तो ये करने के बाद क्या है, अब जो है 3 स्टेट में, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना में कास्ट सेंसस को कर दिया। अब यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कास्ट का जो है अगले जो सेंसस होगा उसमें कास्ट जो है वो काउंट की जाएगी, कास्ट का डाटा आएगा। और फर्स्ट सेंसस जो है वो 1881 में किया था, मंडल कमीशन ने 1931 का सेंसस किया था। और 1931 के बाद 41 में हुआ सेंसस कास्ट का, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। 1931 का लास्ट सेंसस है जो है पब्लिश हुआ है, कास्ट का सेंसस। तो इस तरह के जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर में से। अब ये मैंने जो है 2025 के लिए जो सितंबर में होगा ऐसा क्वेश्चन आएगा कास्ट सेंसस से, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूं 2025, 2026, 2027 ये आप जो है यूट्यूब की वीडियो से जुड़ के जो है रैंक ला सकते हो। ना, नॉट ओनली प्रीलिम, यू कैन गेट रैंक इन मेन एग्जामिनेशन आल्सो, आई टेल यू। तो यूट्यूब पे यदि आप डिपेंडेंट रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कोचिंग की आपको लंबी चौड़ी जरूरत है, खास करके करंट अफेयर्स में और एनसीईआरटी से। अब ये प्रोफाइल एक पेज आता है संडे को हिंदू में, उसमें से मैंने ड्रूज निकाला। ड्रूज कम्युनिटी किस किस कंट्री में, ये पूछेंगे। जैसे मैंने एक बनाया था आपको कुर्द, कुर्द किस किस में, उसमें मैंने मैप बनाया है। इसी तरह इसका वर्ल्ड मैप सीरीज लेके आऊंगा ड्रूज पे। ड्रूज कहाँ कहाँ है, आपको लगेगा सीरिया में सिर्फ, नो। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, चारों में। और वेस्ट, और ये जो है ना गोलन हाइट्स, आई थिंक मेरी गोलन हाइट या वेस्ट बैंक देखना पड़ेगा, इसमें लिखा है गोलन हाइट कंट्रोल्ड बाई इजराइल, जो पहले सीरिया पे थी। हाँ, उनमें। तो यहाँ ये जो है सीरिया, लेबनान, ये पूछेंगे आपको। ऐसे जो है कुर्द का पूछेंगे, कुर्द किस किस में, उसका भी मैंने आपको दे दिए। ऐसे अब रिलीजियस बुक का नाम पूछ लेंगे, किसकी है, ड्रूज की है, कुर्द की है, किसकी है, किताब अल हिकमा। ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो ये प्रैक्टिकल पूछता है यूपीएससी। मैगजीन में से नहीं आएंगे इस बार, देखना 2025 में मैगजीन में क्वेश्चन ही नहीं होगा कोई। क्वेश्चन होंगे जो हमने न्यूज़पेपर से लिए हैं, 25-30 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से होंगे जो हमारी पीडीएफ में से आएंगे। बाकी जो स्टैटिक में दे रहा हूँ आपको कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, यदि आपने वो नहीं किए तो मिस कर रहे हो आप काफी कुछ। मैं इतना जोर लगा के बनाता हूँ, 2-2 घंटे लगाता हूँ 4 क्वेश्चन पे, जैसे यूपीएससी का पेपर सेटर बनाता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। तो इसलिए आपको बिल्कुल खतरा नहीं है। इस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम में भी पास करेंगे, आगे रैंक भी आएगा। जैसे मैं मेन के क्वेश्चन हर महीने लेके आ रहा हूँ, 15-20 क्वेश्चन विद न्यूज, वो आएंगे। और वहां से नोट्स बनाने हैं जो 2026 के कैंडिडेट है,
न्यूज यहाँ से बनाने नोट्स आपने न्यूज़पेपर से, यदि आपने 120 प्लस लेने हैं। नहीं तो वही है, फिर आपके 100 से नीचे आएंगे, आप टॉपर है। विजडनजम पोर्ट जो है अभी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये एग्जाम में आना बनता है। डीप सी वाटर पोर्ट है और ये रीशेप करेगा हमारे ट्रेड को, वर्ल्ड के सी ट्रेड को, गेम चेंजर है। और ये ट्रिपल पी मोड में है, जिसमें केरला गवर्नमेंट, अडानी पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों है। ठीक है, तो ये आपने आर्टिकल पढ़ के नोट्स बना लो। इसमें से मैंने इसमें से कई क्वेश्चन निकाल दिए, रोज निकाल रहा हूँ। अब ये एनसीईआरटी की 7th क्लास की किताब में जो है कुछ ट्रेडिशनल गेम डिफरेंट स्टेट के उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, हमें पता होना चाहिए नेचुरली। यही एग्जाम में आएंगे ऐसे, वो कौन से गेम है, किस स्टेट के हैं, वो आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स से। देखना, मेरे क्वेश्चन देखना आप। अब ये है जो 7th की किताब में उन्होंने डाला है एनसीईआरटी में, घोर पडिचे सी फूड। ये ट्रेडिशनल गेम महाराष्ट्र का है, गिहाता गुडबम और हाक और चिकन पॉपुलर गेम रूरल महाराष्ट्र का है। नेलुगु रालू आटा ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। अटाया पटाया पटिया ये साउथ एशियन टैग ये महाराष्ट्र का है, इसको दरिया बंधा भी कहते हैं। इस तरह के पूछे गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जल्दी से जो नहीं थी मैगजीन वाला नहीं उठा पाया तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे आगे, सिर्फ अभी आगे तो आगे। मेरे न्यूज़पेपर की जो है कवरेज, उसमें हर 100% कवरेज है प्रीलिम के और मेन की, करंट अफेयर की। प्रीलिम के आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का कम से कम मेरे नोट्स में से, और मेन में जो आपका कम से कम 200 नंबर का आएगा, ये याद रखना, 150 से 200 का मेन में। कितना इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। कई बार ये कहते हैं सिर्फ हिंदू अखबार पढ़ लो, बहुत गलत बात है। आज जो है आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीलिम में आएंगे, मेन में आएंगे, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और खास करके एक्सप्लेन पेज तो हर रोजाना आता है, उसका कोई मुकाबला नहीं किसी न्यूज़पेपर से। तो दोनों ही न्यूज़पेपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदू में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, डाटा पॉइंट, ओपिनियन पेज, साइंस पेज, एफएक्यू पेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरियल इसी तरह इसमें एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस में, और फ्रंट पेज और वर्ल्ड पेज और इकोनॉमी पेज, सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़पेपर में आएगा, बस जो एग्जाम में आएगा 25-26 में, सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, जी की जो है दो वैरायटी आई है, जेनेटिकली एडिटेड, जीनोम एडिटेड, जीनोम एडिटेड वैरायटीज आई राइस की। आई एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, राइस रिसर्च है हैदराबाद में, आईसीआर के है दोनों, और एक है आईआरआई न्यू दिल्ली जिसको पुरुष इंस्टीट्यूट कहते हैं। इन दोनों ने दो वैरायटी निकाली है जीनोम एडिटेड। अब जीनोम एडिटेड में और जीनोम मॉडिफाइड में डिफरेंस समझ लो। जीएम जीएम और जीई में क्या डिफरेंस है, ये मैंने निकाल दिए। इसमें से मैंने जो ना 25-30 स्टेटमेंट निकाल दी, 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए जो आपके 2025 और 26-27 में कभी भी आ सकते हैं। उनका नाम दे दिया, कैसे किया सारा, जी डिफरेंस कैसे है। जी जो है ऑलरेडी वो जीनोम जो है, जैसे अब क्या किया इन्होंने, एक वैरायटी थी उसमें एक जीन ऐसा था जो कि उसके ईल्ड जो है स्टेबल कर रहा था, जो पेनिकल होता है ना राइस में, उसके ग्रेन जो है लिमिट कर रहा था, वो रेगुलेट कर रहा था। वो जीन ही हटा दिया आपने कैस9 से, कैस क्रिस्पर कैस9 से जीन ही हटा दिया। वो टूल है, सीजर टूल हमारा, वो प्रोटीन वो हटा दिया तो हमारी ईल्ड बढ़ गई 1.5 गुना। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे साइंस से, ये हम कोई पढ़ता ही नहीं। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और जरूरत पड़ी हम नेक्स्ट उसमें इस तरह का कोई आपको समझ नहीं आएगा, मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब इसमें जैसे संभव है, सूर्य एक वैरायटी है जो पॉपुलर है साउथ में, एक तो उसका उसको जीनो मॉडिफाई किया है, और एक है कॉटन डोरा सनालू, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ सभी जगह उगाया जाता है, राइस की है। ठीक है, और यूजिंग क्रिस्पर कैस एसडीएन 1 है, ये कैस9 नहीं है, एसडीएन 1। कैस9 तो हमारा किस में था, कैस9 हमारा था जीएम कॉटन में। क्या है कि हमारी जी जो है एडिबल क्रॉप की पहली दो वैरायटी आ रही है, अलाउ कर दी। अदरवाइज क्या है, जीएम क्रॉप एक भी अलाउड नहीं है एडिबल। जीएम एडिबल सिर्फ नहीं, जीएम क्रॉप जो है सिर्फ कॉटन की अलाउड है, जीएम कॉटन जो बैसिलस thuringiensis के थ्रू निकाली गई है उसका प्रोटीन लेके। अदरवाइज ये जो है एडिबल पहली बार है, जीनोम एडिटेड वैरायटी राइस की दो आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आया है इंडिया में, और वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है लिखा है इन्होंने। वर्ल्ड की फर्स्ट जीनोम एडिटेड
जी राइस वैरायटी निकाली है इंडिया ने, जिसमें यील्ड सुपीरियर है, ड्राउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस है, और हाई इन नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है। ये करेक्टर है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ, पल्सीज में हम ऐसी वैरायटी ला सकते हैं, ऑल सीड में ऐसी वैरायटी ला सकते हैं जिनकी यील्ड ज्यादा हो, रेजिस्टेंट हो पेस्ट से, ड्राउट से, क्लाइमेट चेंज से रेजिस्टेंट हो, क्लाइमेट रेजिलियंट हो। ये एक रास्ता खुल गया हमारे लिए बहुत बड़ा, इंडिया के, वर्ल्ड के लिए, इंडिया से। इसलिए ये एग्जाम में आएगा पक्का, रोक ही नहीं सकता 2025-26 में। इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए, 25-30 स्टेटमेंट। अब ये एक क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, और पीडीएफ बना दी मैंने मई के शुरू कर, अप्रैल की भी हमारे पास, अप्रैल के तो आपको भेज रहा हूँ मैं जो रजिस्टर्ड है। मैं 1 मई से नहीं भेज रहा। 1 मई से हम क्या करेंगे इसको, विद न्यूज के साथ, और पूरी महीने की ये सारे क्वेश्चन, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, मैंने एक लिया है। यदि हमने कोर्स लॉन्च किया तो मैं सारा भेजूंगा आपको, नहीं तो हमारे पास रख के आइए, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकलते हैं ये आपको नहीं पता। SDN-1 टेक्नोलॉजी, SDN-2 टेक्नोलॉजी अलाउ कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और ये जो रेगुलेशन है हमारे, जो लगाए गए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है, ये रेगुलेशन जीएसी रिकमेंड करती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है सेंटर की, अप्रूव करती है जीएम क्रॉप को। और जी क्रॉप में क्या है, साथ में बायोटेक्नोलॉजी भी डिपार्टमेंट भी आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह के जो है आपने समझना है, कौन सी वैरायटी से क्या जी क्रॉप निकल रही है, हमारी वैरायटी निकल रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस में, ये मेन में भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेन के लिए। इस बार सितंबर में आएगा ये, कि जी क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज जी क्रॉप, कौन कौन सी निकाली, और वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आई है, इसका क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसका मेन में क्वेश्चन बना लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेन में हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, क्वेश्चन बना के पूरा मॉडल आंसर, ठीक है। और ये जो नई वैरायटी आई है उनका नाम है DRR राइस 100 कमाला, और पूसा DST राइस 1। ये DRR तो मतलब डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद की है, ICR की। पूसा की है ये, IRI की। ये दो वैरायटी निकली है, जी वैरायटी पूछेंगे आपसे, ठीक है। SDN-1 और SDN-2 टेक्नोलॉजी से निकली है। और GS पेपर 3 में आपके क्वेश्चन मार्क्स 100 से कम क्यों आते हैं? मुझे लगता है 100 से कम है टॉपर के, 120 आने चाहिए। क्यों? 50 नंबर का एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जो आप ज्योग्राफी किताबों से करते हैं, मैं कराऊंगा आपको 50 के मॉडल आंसर सारे दूंगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उनके क्लास लेके मॉडल आंसर दे देंगे उनको सारे ये। अब जैसे मैंने जो है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मुझे इसकी समझ है, जैसे जी ग्रो बता दिया, खास करके जो कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटी के हैं, IIT के, उन बच्चों को जल्दी समझ नहीं आएगा, मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल। न्यूज भी दे दी, न्यूज को 4 बार पढ़ो, मेरे क्वेश्चन पढ़ो, समझ आ जाएगा। अब ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, इसमें इतने क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, अगेन 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए। ब्राजील का है, ब्राजील में हमारी ओंगोले ब्रीड है 15 की, वो बीफ के लिए है। ब्राजील में हमारी थार पार्कर, कांग्रेज, कई ब्रीड गई है, जिन्होंने उन्होंने क्रॉस ब्रीड कर लिया उन्होंने हमारी ब्रीड को। और ब्राजील में सबसे ज्यादा काव है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ये जर्म प्लाज्म की क्या टेक्नोलॉजी है, कितने डिग्री पे ये, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन में जो है इसकी क्रायोजन कंजर्विंग होती है, क्रायोजेनिक कहते हैं उसको। वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं हम, एम्ब्रियो जो ना हम जो है फ्रोजन एम्ब्रियो किसी भी देश में भेज सकते हैं, लेकिन इंडिया में भी रिस्ट्रिक्शन है। इंडिया में कैसे भेज सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इतने निकाल दिए मैंने इसमें से, इंडियन एक्सप्रेस में से 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए, कम से कम 20 स्टेटमेंट, वो काम आते हैं। अब ये मैंने ब्रीड बता दी, मिल्क की ब्रीड कौन सी है काऊ की, मिल्क, और ड्राफ्ट की कौन सी है। ड्राफ्ट होता है जिससे खेती बाड़ी करते हैं, चलता है, बाहर उठाता है वो, बुल। जैसे रेड गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, साहिवाल जो है हमारी हाईएस्ट मिल्क यील्डर है, थार पारकर ये मिल्क यील्डर है। फिर मिर्च और ड्राफ्ट के लिए है हमारी कांकरेज, ओंगोले, राठी, डियोनी, हरियाणा, काओ, मेवाती, डांगी, ये दोनों के लिए है, बोथ ड्यूल पर्पस। तो इस तरह के आर्टिकल जो है, ये मैंने सारे लाइफ स्टॉक आज मैंने 5-6 दे दिए, ये आएंगे एग्जाम में। आज मैंने 20 के करीब क्वेश्चन बना दिए। यदि मैं अगली बार कोर्स को लॉन्च करूंगा तो ये 20 के 20 आपको ऐसे से मिलेंगे। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, ये चीजें किसी मैगजीन में नहीं आएगी, कोई उठाएगा नहीं, समझ नहीं आएगा उनका। क्योंकि वहां पे जो है 25-25-30 साल के बच्चे हैं जिन्होंने मेन दिया है,
एक दो बार। एक्सपीरियंस टीचर जो है किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है जो 4 4 डिकेड का एक्सपीरियंस हो, है तो वो कोई पैटर्न बने हुए। कोई ऐसा नहीं है जो सुबह कोई प्रोफेसर 40 42 साल का तजर्बा है मेरे जैसा, सुबह जो है 8 10 पेज लिख ले, इतने क्वेश्चन लिख ले, फिर टाइप करा के वीडियो बनाए। ऐसा अभी नहीं है यूट्यूब पे इंडिया में, और वैसे भी नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में जो ये एक्सरसाइज करे। और ये चाहती है यूपीएससी, ये एक्सरसाइज आप करो। आप नहीं कर सकते तो कोई करे आपके लिए, वो मैं करूंगा। और 2026 में भी करूंगा, 27 में भी करूंगा, यदि भगवान ने मुझे इतनी एनर्जी दे दी। जैसे मैंने जो है 24 के कैंडिडेट, 25 के कैंडिडेट, 24 के लिए क्या 25 के लिए, 25 के लिए मैंने जो प्रीलिम का, मेरा कोई बच्चा फेल ही नहीं हो सकता जिस तरह से चलेगा एक भी। होगा तो ये सी सेट में होगा या अपनी गलती से होगा। अब ये क्वेश्चन कौन निकालता है, इतनी ब्रीड वगैरह कौन समझ है, किसको समझ है? ये हमें है समझ। साइंस के स्टूडेंट समझ आता है इसको। देखिए साहिवाल मैंने बताया हाईएस्ट मिल्क यील्डर है, 2500 केजी पर लैक्टेशन। लैक्टेशन का भी होता है करीब 9 10 महीने का होता है जब दूध देती है। जब दूध सूख जाता है उसको लैक्टेशन में नहीं मानते हम। जैसे मान लिया 1 साल है उसमें से 2 3 महीने नहीं देती गाय और भैंस। कईयों का 9 महीने होता है, किसी का 10 महीने, ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे। एक होता है वो जो है मैंने बताया कि इनका हीट पीरियड होता है, उसमें हम जो है ब्रीडिंग करते हैं। ये करीब करीब 25 26 दिन का होता है। काऊ में लगता है ईस्टर साइकिल कहते हैं उसको। ईस्टर साइकिल मतलब हीट में आना। जब हीट में आते हैं ना गाय और भैंस, जब भी जो है भैंस का तो बहुत छोटा होता है, और गाय का थोड़ा सा हमें मिल जाता है, टाइम स्पेस मिल जाता है। तो उस समय जो यदि स्पर्म और एग को मिलाएंगे ना तभी एम्ब्रियो बनेगा। हीट पीरियड में, ईस्टर साइकिल में, जब आती है गाय और भैंस, कोई भी जानवर। समझ गए ईस्टर साइकिल क्या होता है? लैक्टेशन होता है दूध का पीरियड, ईस्टर होता है हीट में आना, जिसमें स्पर्म और एग को मिलाएंगे, एम्ब्रियो बनेगा, बच्चा बनेगा। समझ गए? ये आपको समझना जरूरी है कंसेप्ट को यूपीएससी में। अब ये इथेनॉल पे है, फ्यूल वर्सेस फीड। अब हमारा जो है मेज पे है इसमें। पहले हम 2021 से पहले मेज एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट करने लगे। क्यों? हमें लाइफ स्टॉक के लिए चाहिए, हमें पोल्ट्री के लिए चाहिए। फिर हमें अब इथेनॉल बनाने लगे इससे। शुगर केन के साथ मेज ग्रेन्स भी जो है इथेनॉल में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें 68 to 72% स्टार्च होता है। कई बार यही पूछ लेंगे आपसे, मेज कैसे कैसे यूज होता है? इससे पेपर भी बनता है, पेपर बनता है, पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, इसके बहुत प्रोडक्ट है, और इथेनॉल बनता है। और इथेनॉल से जो बायो प्रोडक्ट होता है उसमें दिया हुआ, ये आर्टिकल आपने पढ़ना है। मैंने इसमें से 5 6 क्वेश्चन निकाल दिया अगेन। आज टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 से भी ज्यादा है। अब ये पूछ लेंगे एकदम मेज में कितना इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल कैसे बनता है? फर्मेंट करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, माइक्रोबियल प्रोसेस है ये इथेनॉल बनाने की, फिजिकल नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हमें अब इथेनॉल के लिए, इथेनॉल बनाने मेज हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और मेज सस्ती पड़ती है, सोयाबीन महंगा पड़ने लग गया, सोयाबीन से जो बनाएंगे तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। हरीश दामोदरन का, इनका आर्टिकल आते हैं बहुत अच्छे, एक्सप्लेन पेज पे आते हैं। इसमें से आपका मेन का प्रीलिम के क्वेश्चन डायरेक्ट है। अब ये एक्सप्लेन पेज पे है, कालेश्वरम किस नदी पे है? आज मैंने पूछ लिया कम्युनिटी में, 50% ज्यादा नहीं कर पाते। गोदावरी नदी पे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, बनने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के मैंने 5000 से ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। 2025 में जो टेस्ट होगा ना करंट अफेयर के, उस स्टैटिक के मैंने मॉक टेस्ट बना दिए 10, नहीं फुल लेंथ, जिसमें स्टैटिक और करंट। यदि फुल लेंथ आपने मेरे मॉक टेस्ट कर दिया, हो सकता है आपके 5 6 नंबर तो वहीं बढ़ जाएंगे। फिर 166 क्वेश्चन मैंने इंडिया एयर बुक से दिए, मुझे उम्मीद है उसमें 3 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने एंशिएंट इंडिया मेडिवल में से 400 500 क्वेश्चन बढ़ाए हैं नए, जो किसी किताब में नहीं, किसी पीवाईक्यू में नहीं है, उसमें से 4 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, सुबह बना के 2 2 घंटे लगाता हूँ। अब ये जो है मैंने 2026 के लिए मे की सीरीज स्टार्ट की है। यदि बच्चे इससे जुड़ जाएंगे तो सुखी रहेंगे। यदि आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे तो आपको 3 4 बार प्रीलिम में फेल होना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। चाहे उनका डाटा देख लो, जब टॉप पर 3 बार फेल होता है प्रीलिम में, तो आप क्यों नहीं होगे? क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में इस तरह से नहीं पढ़ा जाता प्रीलिम के लिए। प्रीलिम को ये चाहिए, मेन में भी यही चाहिए, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन। क्योंकि 250 300 नंबर का करंट आता है, करंट में यहाँ से पढ़ाओगे तो 125 प्लस आएंगे।
मैगजीन में से पढ़ोगे 100 से कम रहेंगे। टॉपर की भी यही प्रॉब्लम है, वो मैगजीन में से ज्यादा पढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, टॉपर की भी ये प्रॉब्लम है। टॉपर यदि यहाँ से पढ़ेंगे आगे तो 50 नंबर ज्यादा आएंगे। अब मेरा एक स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको, एक स्टूडेंट के जो है मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ला कर रही है, मेरा स्टूडेंट है, 802 नंबर आए रिटर्न में, 802 है, और उसके इंटरव्यू में आगे 145। मैं एक बोर्ड जो है, उस बोर्ड को नोन है, बोर्ड यूपीएससी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो नंबर ही नहीं देता, किसी को 110 देता है, किसी को 100, मतलब नंबर ही नहीं है उसके। अदरवाइज क्या है, यदि उसके 15 नंबर और आ जाते तो आईपीएस में आ जाती। उस बोर्ड का शुरू में पता चल गया, वो घबरा गई भी ये बोर्ड है, ये नहीं देगा नंबर। और वो बता रहे हैं कि उस बोर्ड ने बोलने नहीं दिया। ड्यू अपोलॉजी में जो उनकी वर्डिंग बता रहा हूँ, कि उस बोर्ड में वो बड़ी हताश हो गए। अदरवाइज बोर्ड बड़ा जो है इनक्रेजिव होता है, वो ना तो मार्क्स देता। तो इंडिया में जो ना, मैं तो एक चीज कहता हूँ, इंडिया में जो है टैलेंट भरा पड़ा है, और ले लो, दूसरे बोर्ड में दूसरे ले आओ। इतने बड़े बड़े जो ना आईआईटी के प्रोफेसर है, आईएम के प्रोफेसर है, सीएसआईआर में सेक्रेटरी लेवल पे बहुत बड़े बड़े हमारे पास लर्नेड इकोनॉमिस्ट है, और बोर्ड में डाल लो। कम से कम जो है ना, पैरिटी होनी चाहिए। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है 802 आने के बाद उसका ग्रुप बी में भी नहीं आया ड्यू टू इंटरव्यू। और उसके एक पेपर में तो ऊपर से ज्यादा है, 20 नंबर। एसए में 125 नंबर है, एसए में 125 इस बार के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो 2025 में जो बैठ रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट खरीदो ग्रुप में और सोल्व करो। आपको मजा आ जाएगा, ये पता चलेगा क्या होता है मॉक टेस्ट। मैंने इसको जो है 4-5 महीने ले लिए बनाने में। उनको खरीदो और करो। और जो बाकी जो बच्चों ने रजिस्टर किया, उनको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे उस तरह के, उन्होंने और नहीं करने मार्केट से। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मॉक टेस्ट, ये कर लो 5-10 सफिशियंट है। बाकी आप रिवीजन करो, नया मटेरियल मत पढ़ो, आपको कोई प्रीलिम में रोक ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।